हाय गाइस, दिस इज़ तलत खान। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में मेरे साथ हैं डॉक्टर वसीम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज की वीडियो का टॉपिक ना काफ़ी ज़्यादा, ये देखें, ये है 15 इंच और ये है कितने इंच है बाइट डॉक्टर साहब? ये लगभग 20 इंच है। ज़्यादती अच्छा, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो हम बात कर रहे हैं कि वे प्रोटीन क्या ये स्टीरॉयड है या क्या ये सप्लीमेंट है। डॉक्टर साहब, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन ये है कि मुझे एक लड़के ने मैसेज किया, मेरे ख्याल से आपको भी किया था, कि उसकी अम्मा जान ने सारा वे प्रोटीन सिंक में निकाल दिया और वो सोच रही थी कि इसके अंदर कोई केमिकल है या कोई एनाबॉलिक स्टीरॉयड है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये मुझे भी इतनी दफ़ा बताई गई ये बात ना, और मुझे रिक्वेस्ट भी की है बच्चों ने कि खुदा के लिए हमारे पेरेंट्स को बता दे। मैंने इतना महंगा वे प्रोटीन ख़रीदा और मेरी अम्मा ने वो सारा का सारा जो है उस सिंक में बहा दिया, ज़ाया कर दिया, ये सोचे कि उसके अंदर कोई ख़तरनाक केमिकल है जिससे मेरे बच्चे को कोई ख़तरा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल सेफ़ है। ये फ्लेवर्ड, हाई प्रोटीन, लो फैट, लो कार्ब एक सोर्स है प्रोटीन की, एक बहुत अच्छी सोर्स है प्रोटीन की। अगर आप मिल्क पी सकते हैं तो आप मिल्क से निकला हुआ वे क्यों नहीं पी सकते? डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन है कि लोगों को एक दफ़ा बताएं कि ये वे प्रोटीन बनता किस चीज़ से। मतलब लोगों की बड़ी मिसकंसेप्शन है, कोई कहते हैं जी ये पिग फैट से बनता है, कुछ ये बनता किस चीज़ से? ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी पाकिस्तान में सप्लीमेंट्स हैं वो हलाल सर्टिफाइड हैं, उसमें कोई भी ऐसी हराम चीज़ नहीं है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ ये मिल्क से डिराइव होता है, ठीक है। उसमें कुछ जायके ऐड करके, कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐड करके उसको मज़ेदार बनाया जाता है ताकि आप अपनी जो डेली की प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है उसको आसानी से पूरा कर सको। ये एक फूड सप्लीमेंट है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों के जहन में ऐसा है कि जैसे पता नहीं इसके अंदर कोई स्टेरॉइड्स तो नहीं डाल दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल सेफ़ है। ये मर्द भी ले सकते हैं, ख़वातीन भी ले सकती हैं, बच्चे भी ले सकते हैं। इवन मैंने एक मिल्क देखा जो कि मतलब इन्फेंट मिल्क था, उसको मैंने देखा तो उसके अंदर भी जो एक इंग्रेडिएंट था दैट वाज वे प्रोटीन आइसोलेट। तो इससे ज़्यादा मतलब लाइक मैं आपको क्या बोलूँ कि इससे ज़्यादा मतलब आसान अल्फाज में ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल सेफ़ है और आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो सेकंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मेरे ख्याल से मेरे से भी और आपसे भी है कि जो वे प्रोटीन है ये आपकी किडनीज़ को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है। देखिए, वे प्रोटीन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन क्योंकि वे प्रोटीन तो मैंने आपको बता दिया कि बिल्कुल सेफ़ है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपको एक्सरसाइज ना करने की वजह से, जंक फूड खाने की वजह से डायबिटीज़ है या इस तरह की कोई और हाइपरटेंशन है तो वो गुर्दों को ज़रूर फारिग कर सकते हैं। मुझे हैरत होती है एक ऐसे लोगों पे कि जो हाइपरटेंसिव हैं, जो डायबिटिक हैं, जिनको मतलब ओबेसिटी का मसला है, और उसी ओबेसिटी और इन्हीं लाइफ से रिलेटेड डिजीज़ में वे प्रोटीन आपकी हेल्प करेगा। उन लोगों को ज़्यादा कंसर्न होता है कि जैसे उनकी किडनी इससे जो है ख़राब हो जाएंगे। हालांकि वे प्रोटीन से बिल्कुल भी आपकी किडनी डैमेज नहीं होंगे, ठीक है। मोटापे से, उससे रिलेटेड बीमारियों से ज़रूर होंगे। तो अगर आपको कोई भी लाइफ से रिलेटेड डिजीज़ है तो उसकी जो ट्रीटमेंट है वो थ्रू डाइट, थ्रू एक्सरसाइज ही है। और मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जिस तरह लोग कहते हैं कि बालिग होने से नमाज आप पे पढ़ना लाजिम हो जाती है, इसी तरह कोई ख़ास एज है डॉक्टर साहब कि जब आप वे प्रोटीन शुरू कर सकते हैं? उससे पहले आपका वे प्रोटीन मुझे जाता है कि डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 साल हो गए, मैंने सप्लीमेंट को हाथ तक नहीं लगाया, क्या अब मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं वे प्रोटीन ले सकूँ? तो देखिए, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये कोई शादी नहीं है जिसके लिए आपको अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। वे प्रोटीन राइट फ्रॉम द स्टार्ट जो है वो आप ले सकते हैं। वे प्रोटीन जिस दिन आपने वर्कआउट स्टार्ट किया है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है तो आप वो बिल्कुल ले सकते हैं। उसके लिए कोई आपने एक सर्टन टाइम नहीं गुजारना कि पहले चलो मैं ट्रेनिंग कर लूँ फिर मैं उसके बाद कहीं जाके लूँगा। हालांकि क्योंकि ये मैंने आपको बोला ना, प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। चाहे तो आप उसको एग से ले लें, प्रोटीन चिकन से ले लें, या चाहे तो आप वे प्रोटीन से ले लें राइट फ्रॉम द स्टार्ट। अगर आप अंडे स्टार्ट से खाना शुरू कर देते हैं तो आप वे प्रोटीन स्टार्ट से क्यों नहीं? जितना मैं समझाऊँ डॉक्टर साहब, वे प्रोटीन इस तरह है कि अगर लेट्स सपोज एक बंदे ने अगर गेन करना है तो उसको 150 to 180 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खाना है, वो 70 kg का है, तो वो मेरे ख्याल से अगर अंडों से और वो चिकन से उसको काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा। और क्योंकि लाइफ हमारी इतनी हेक्टिक होती जा रही है तो हम कर नहीं पाते। सॉलिड मील उस तरह से लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है फ्रीक्वेंटली। तो आपने 2-3 सॉलिड मील रखे, उनमें प्रोटीन का सोर्स अंडों की फॉर्म में, चिकन की फॉर्म में, किसी और मीट की फॉर्म में रख लिया, और साथ साथ 2 आपने जो अपने मील्स हैं वो एज अ जो है ना वो वे प्रोटीन की फॉर्म में आपने अपनी प्रोटीन ले ली। 1 स्कूप डाला, डायरेक्ट आ गए 25 ग्राम प्रोटीन आपकी मील में। दिन में 2 दफ़ा लिया तो 50 ग्राम आपने आसानी से प्रोटीन के ऐड कर लिए। डॉक्टर साहब, ये है ऑल नेचुरल, कोई वे प्रोटीन नहीं। 2 साल हो गए डॉक्टर साहब,
खाया भी नहीं। ये जो है ना, इस पे इस तरह का जो फ़ख्र लोगों को होता है और वो कहते हैं कि भाई जी मैंने आज तक हाथ भी नहीं लगाया, जैसे कोई पता नहीं कोई बहुत बड़ा गुनाह था जो उन्होंने नहीं किया ना। देखें, मैं यही बात करता हूँ कि आजकल के दौर में मुर्गी का आपको पता है कि वो कैसे बनती है, बाकी चीज़ों का आपकी जो वेजिटेबल्स हैं वो किस तरह से बनती हैं। तो अगर आप ये कह रहे हैं ना कि आप वो चीज़ें खा के बिल्कुल नेचुरल हैं, तो अगर ऑर्गेनिक फूड की हम बात करें तो ऐसा तो कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं है भाई। तो इसका मतलब है कि आप भी उसी प्रोसेस हुई हुई चीज़ों से उन सोर्सेज से प्रोटीन ले रहे हैं, और अगर कोई वे प्रोटीन ले रहा है तो वो भी उसी प्रोसेस से गुजर के ही आके वे प्रोटीन की फॉर्म में जो आप है प्रोटीन ले रहे हैं। तो ये दोनों मतलब लाइक ये जो नेचुरल की जो है ना कि आप कंफ्यूज करते हो। हाँ, सप्लीमेंट्स को कंफ्यूज किया जाता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के साथ हमारे माशरे में। अक्सर लोग ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, हम उनको कहते हैं कि अपनी जो डाइट है उसमें जो है वे प्रोटीन को एज अ सप्लीमेंट ऐड कर लें। जैसे ही वो ऑफिस में उनके बाकी दोस्तों को पता चलता है, वहाँ से ही उनके ऊपर जो है ना सवालात की बारिश शुरू हो जाती है। वो कहते हैं ना लेना, ऐसा हो जाएगा। वो बेचारे को कुछ नहीं भी होगा ना तो वो जहन में ऐसे बना लेता है कि खुदा जाने पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा, तो वो डर के पीता है। हालांकि बिल्कुल सेफ़ है। ऑर्गेनिक फूड की जैसे मैंने पहले बात कर दी, उसकी अवेलेबिलिटी तो वैसे ही बहुत कम है। तो हमारे पास ये बात मैं मानता हूँ कि हमारे पास बिल्कुल जो कहते हैं ना कंप्लीट जो मुकम्मल एक हेल्दी फूड है उसकी इतनी ऑप्शंस नहीं है। लेकिन रिलेटिवली अगर हम जंक फूड खा रहे हैं, हम पिज़्ज़ा, बर्गर और ये क्या कहते हैं रिफाइंड शुगर जो है ये हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, उनको तो हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ना, और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो खा सकते हैं। हमेशा जो मसले आते हैं ना वो इसी वजह से आते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट कम होती है और आप उससे ज़्यादा खा रहे होते हो। तो अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक खाना शुरू कर दो तो आपको सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो सातवीं चीज़ थी सर डॉक्टर साहब, जो मेरे ख्याल से आपसे काफ़ी बंदों ने पूछा होगा, शायद मैंने भी शायद शुरू में पूछा हो कि वे प्रोटीन मुझे बल्क में खाना चाहिए या कट में खाना चाहिए। ये बहुत से लोग ना वो यही सवाल पूछते हैं कि यार ये मतलब लाइक ये इससे मैं बल्क करूं, इससे मैं वेट पुट ऑन करूं या मैं इससे वेट कम करूं। देखें, बज़ाते ख़ुद वे प्रोटीन ना तो कोई बल्क का सप्लीमेंट है ना ही कट का सप्लीमेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है। लेट्स से अब मैं अगर बल्क कर रहा हूँ तो मैं इस वे प्रोटीन में कैलोरी डेंस चीज़ें ऐड करूँगा। जैसे बल्क को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि आपको कैलोरी सरप्लस में जाना है। एग्जैक्टली कि अगर आपकी 2500 लेट से मेरी 2500 कैलोरीज जो है वो मेंटेनेंस कैलोरीज है, इस पे मेरा वज़न बरकरार रखने की इतनी कैलोरीज मुझे चाहिए, तो इससे 500 कैलोरीज प्लस में मैं चला जाऊँगा। वो मैं कैसे जाऊँगा? वे प्रोटीन से मैं कैसे फ़ायदा लूँगा? वे प्रोटीन की दो स्कूप्स मैंने ऐड किए, ठीक है, अपनी 50 ग्राम प्रोटीन मैंने ऐड करी। अब उसमें जो चीज़ें मैं डालूंगा कैलोरीज बढ़ाने के लिए, उसमें मैं कोकोनट ऑयल डालूंगा, उसमें मैं पीनट बटर डालूंगा, उसमें मैं न्यूटेला डालूंगा। इस तरह की चीज़ें जो को आसानी से जो है वो कैलोरीज को बढ़ा दें, कैलोरी डेंस हो जाए। अब वही वे प्रोटीन जो 2 स्कूप हम 200 कैलोरीज दे रहा था, वही वे प्रोटीन अब मुझे 800 से 1000 कैलोरीज तक मैं उस एक मील को ले जाऊंगा। दिन में अगर 2 दफ़ा लूँगा तो बड़ी आसानी से मैं 1600 कैलोरी सिर्फ उससे पूरी कर सकता हूँ। तो आपके लिए अगर अभी हम अगर कट में चले गए तो आपने बता दिया बल्क के अंदर हम न्यूटेला, पीनट बटर यूज़ कर रहे हैं, कोकोनट ऑयल कर रहे हैं, तो कट के अंदर क्या है? कट में हमारी कोशिश ये होगी कि ऐसी चीज़ें ऐड करके जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स तो पूरे हों लेकिन वो कैलोरी डेंस ना हो। जैसे कि हम फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज ऐड कर सकते हैं, या ओट्स ऐड कर सकते हैं, एप्पल ऐड कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें हम ऐड करें कि लो फैट मिल्क ऐड कर सकते हैं कि हमारी जो उसमें न्यूट्रिशन है वो भी अच्छी हो जाए और साथ साथ कैलोरीज भी ना बढ़ें, ताकि जो हमने एक वेट लॉस में जो डेफिसिट मेंटेन करना है ना, लेट्स से वही 2500 कैलोरीज हैं, अब हमें 2000 कैलोरीज कंज्यूम करनी है, तो हम प्रोटीन भी अपना पूरा कर लें और कैलोरिक डेफिसिट में भी चले जाएं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि अगर आप वे प्रोटीन के साथ मेरे ख्याल से लोगों को फाइबर की कमी, इंडाइजेशन का काफ़ी मसले आते हैं, तो उसके अंदर कौन सी चीज़ें ऐड करनी चाहिए? आप ओट्स ऐड कर सकते हैं, ओट ब्रान, वीट ब्रान, ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आप फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं क्योंकि फ्रूट में जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और साथ साथ फाइबर का कंटेंट भी उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा अपने जो बाकी जहाँ पे चिकन आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप वेजिस भी ले सकते हैं, ठीक है, तो उससे भी आपको मेरे ख्याल से एक और क्वेश्चन, जो लोग प्रोटीन डाइट पे ज़्यादातर होते हैं उनको इंडाइजेशन के बहुत ज़्यादा मसले होते हैं क्योंकि वो प्रोटीन और फाइबर को बिल्कुल ही मिस कर देते हैं। बिल्कुल, तो मतलब वो चिकन खा लेते हैं और वो जो वेजिस की जो सर्विंग वो बेचारी वैसी की वैसी उनका मुंह देख रही होती है, ठीक है। तो ये मसला होता है, आपने जहाँ प्रोटीन लेने वहाँ साथ साथ आपने जो है वो फाइबर का भी ख्याल रखना है कि आपने वेजिटेबल्स की फॉर्म में या फ्रूट्स की फॉर्म में आपने फाइबर जो इंटेक है वो अपना पूरा करना है। सॉलेबल फाइबर भी मिलता है आजकल, तो फ्लेवर्ड भी काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। एस्पार्गोल फाइबर की एग्जैक्टली, वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, 8वीं चीज़ डॉक्टर साहब, ये तो हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा है
कि फेक और रियल सप्लीमेंट कहाँ से मिलेंगे, किस तरह को पता लगेगा, क्योंकि आप जिसके पास बैठो वो आपको नया कंफ्यूज कर देता है। इसकी लिड ऊपर से सील है, इसकी लिड अंदर से सील है, ये फेक है, ये रियल है, ये मसल टक है, ये ऑन है। कहाँ से पता लगेगा कि ये रियल है या फेक है? देखिए, अभी ये पाकिस्तान में ये मसला बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और जो ये फेक सप्लीमेंट्स का कारोबार बहुत गर्म है। तो आपने उसकी वजह से होता क्या है कि हम अभी किसी को रिकमेंड करते हैं वे प्रोटीन, वो जाके किसी गलत जगह से ले लेता है। अब उससे नुकसान होता है, तो बेचारा जो इल्ज़ाम है वो सारा उस बेचारे वे प्रोटीन पे आता है। हालांकि ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि मैं आपको एक दवाई प्रिस्क्राइब कर दूँ और आप जाके गलत दवाई उठा लें, 2 नंबर दवाई उठा लें और उससे आपको नुकसान हो जाए, तो आप उस दवाई के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर दें। हालांकि अगर वो दवाई ठीक होती तो वो आपको फ़ायदा दे देती। इसी तरह सप्लीमेंट्स को लेने से पहले आपने मेक श्योर करना है कि आप सही जगह से ले रहे हैं। आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं jacknutrition.pk से, वहाँ पे बिल्कुल जब सप्लीमेंट जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी वैरायटी है उनके पास। उनके आउटलेट्स हैं, लाहौर में है, कराची में है, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में है। तो इन जगहों से आप ये मतलब डिस्क्रिप्शन में हम लिंक कर देंगे उनका एड्रेस वगैरह, तो क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से ना काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत सी जगहों पे ये फेक सप्लीमेंट्स वो अवेलेबल हैं और चूँकि लोगों को नहीं पता होता तो उनकी इसी जो है लाइल्मी का लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आज की ये वीडियो कंप्लीट होगी। एक चीज़ मैंने अभी तक डॉक्टर साहब से डिस्कस नहीं की थी कि अगर आप ये वीडियो मेरे चैनल पर देख रहे हैं या डॉक्टर साहब के चैनल पर देख रहे हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि जो ये वाली वीडियो होगी, जितने भी आपके मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो आप कमेंट में कर दें। मैं सारों को कंपाइल करेंगे, एक वीडियो डिज़ाइन करेंगे जिससे मैं आपके क्वेश्चन डॉक्टर साहब से पूछ रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पाइल अप हो रहे हैं। हर वीडियो के बाद लोग क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं और वो मेरे ख्याल से पूछे नहीं जाते। डॉक्टर साहब एक वीडियो एक ऐसे कर लेते हैं जिसमें सिर्फ क्वेश्चन पूछेंगे। और एक और बात मैं ऐड कर लूँ कि जो है jacknutrition.pk से या आप उनकी आउटलेट से जाके कोई भी सप्लीमेंट लेंगे तो मेरा प्रोमो कोड जो है वो नीचे मेंशन कर दूंगा मैं, वो बेशक आप उनको बता दीजिएगा, तो उससे होगा क्या कि आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा सप्लीमेंट। 10% ठीक है, यस 10% ऑफ। 10% ऑफ। तो भाइयों ये थी आज की वीडियो। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरा चैनल, इनका चैनल, तो बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक थैंक्स यू लॉट फॉर वॉचिंग।